नमस्कार साथियों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। आज हम पंचायती राज व्यवस्था, जो भारतीय संविधान का, इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, ऐसा पार्ट है कि आप भारतवर्ष के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से हर एग्जाम में 1 या 2 नंबर, बिल्कुल सच कह रहा हूं, 2 नंबर बिल्कुल यहां से आते हैं, 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। यदि आप इस सेशन को पूरा देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे मित्र। इसलिए इसमें सेशन में मैंने जो भारतीय राज्य व्यवस्था का शुरू से बिल्कुल इतिहास से लेकर के वर्तमान समय तक का मैंने इसमें जो सफर तय किया है, कोई भी पॉइंट भारतीय जो पंचायती व्यवस्था का मैंने छोड़ा नहीं है। आप इसमें 20 मिनट में लगभग 60 MCQ करने वाले हैं, 60 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए सेशन इंपोर्टेंट है, इसका बेहतरीन तरीके से नोट्स बना लिए। मैं फिर भी कहूंगा 2 नंबर आपके पक्के हैं, इसके बिल्कुल मत करिए, जिम्मेदार आप होंगे। तो मित्र, छोटी सी गुजारिश करूंगा कि यदि आप सेशन पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और लाइक जरूर करके जाइएगा। साथ साथ आपसे गुजारिश मेरी यही है कि आपसे एक बात रिक्वेस्टली कहूंगा कि इस सेशन पर मैं जीएस की सारी विषय फ्री पढ़ाता हूं, करंट अफेयर पढ़ाता हूं। ये सब कर लेंगे तो ये सारी चीजें आपको निःशुल्क पहुंचती रहेंगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, पूछा यह गया है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है बच्चा, वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 24 अप्रैल को या फिर 14 नवंबर को। तो आप लोग याद रखना, जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है? 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोग बिल्कुल नोट कर लेना, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चों। आगे देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की घोषणा पीएम मनमोहन सिंह के द्वारा कब की गई थी, यह पूछा गया है। जो ये तो बात निश्चित हो गई कि उस समय जब पंचायती राज दिवस की घोषणा हुई थी, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इन्होंने कब की थी, यह पूछा गया है। तो इन्होंने बच्चों 2010 में की थी। कब की थी? 2010 में की। तो स्पष्ट होता है कि 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में पंचायती राज का जनक किसे माना जाता है? इंडिया में पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? क्या बलवंत राय मेहता को, या पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या बाबू जगजीवन राम को? अगर कमेंट जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का मित्र ए बिल्कुल राइट आंसर है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बलवंत राय मेहता। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, अगर थोड़ी सी स्टडी की है तो आपने इनका नाम बेहतरीन तरीके से सुना होगा। अब आ जाते हैं हम लोग ब्रिटिश शासनकाल में। देखो मित्र, एक बात आपको बताऊं मैं, यद्यपि जो स्थानीय जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत या स्थानीय स्वशासन का वर्णन हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय मिलता है, गुप्त काल में मिलता है, अकबर के समय मिलता है और ब्रिटिश काल में मिलता है। यह पूछा गया है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? इंडिया में सही मायने में पूछा गया, हु इज नो एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो मित्र, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी सही है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थायी स्वशासन का, किसका? स्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है। आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रखना, भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका जनक किसे कहा जाता है? तो बता सकते हैं लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? इंडिया की जो पंचायती राज व्यवस्था है इसके प्रबल समर्थक कौन थे? एक बार गांधी जी ने कहा था कि यदि भारत का विकास करना है तो भारत में पंचायती व्यवस्था को लागू करना होगा, और क्योंकि भारत गांव में निवास करता है और जब तक गांव में हम पंचायती व्यवस्था लागू नहीं करेंगे तब तक इंडिया का विकास नहीं हो सकता है। तो मित्र, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी सही है। जो प्रबल समर्थक थे, महात्मा गांधी भी थे, सिद्धराज दंडा भी थे और राजीव गांधी भी थे। इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें कंफ्यूजन मत होना, आप लोग इसका ए मत मार देना कि आपने ए मार दिया, वो गलत हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी सही है। डी इट इज राइट आंसर। आगे ध्यान दीजिए,
पंचायती राज व्यवस्था भारत में डॉट 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 की एक प्रणाली है। यह पूछा है किस प्रकार की प्रणाली है, इंडिया की जो पंचायती व्यवस्था है वो किस प्रकार की प्रणाली है, ये पूछा गया है। क्या स्थानीय स्वशासन की है, स्थानीय प्रशासन की है, स्थानीय शासन की है, या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की है? तो मैं जानता हूं इस क्वेश्चन को लगभग सभी लोग जानते हो, नहीं जानते हो, नहीं समझ में आ रहा तो बता देता हूं, इस क्वेश्चन का डी सही है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली बच्चों, आप लोग याद रखना। क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वर्तमान समय में ऐसे क्वेश्चन का पूछने का ट्रेंड है। अगला क्वेश्चन है सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान के किस भाग में, आपको पता है भारतीय संविधान के 22 भाग हैं, इन 22 भागों में से किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान हैं, पूछा गया है। 7वां क्वेश्चन है, बताइएगा। तो मित्र जो पार्ट 9 है, पार्ट 9 भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया गया, वर्णन किया गया है। आप लोग याद रखना, डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? जो शहरों में नगर पालिकाएं होती हैं उनका प्रावधान है। 8वां क्वेश्चन है, बताइए। तो मित्र इसका जो वर्णन है वह भाग 9 के कम है, भाग 9 के कम है, ध्यान रखिए। भाग 9 में इसका वर्णन किया गया है, और भाग 9 कम में क्या है, तो नगर पालिका जो नगरों में होती है, शहरों में होती है, उसमें इसका वर्णन किया गया है। आगे ध्यान दीजिए, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है, बात की गई है। उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में डिफरेंस है बच्चों, आप लोग याद रखना। तो मित्र इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी सही है। कौन सा? बी सही है। भाग 4 में ग्राम पंचायतों की क्या की गई है, बात की गई है, स्थापना की बात की गई है। आगे ध्यान दीजिए, पूछा यह गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को, किसको, राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? क्या देता है? निर्देश देता है। इस क्वेश्चन को सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 46 है, आर्टिकल 48 है, या 51 है? तो मित्र आपने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़े होंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें आर्टिकल 40 में क्या है, राज्य सरकारों को आदेश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है कि आपको ग्राम पंचायतों को क्या करना चाहिए, गठन करना चाहिए। मतलब यह ग्राम पंचायतों का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में वर्णित है। क्लियर हो चुका होगा, मैं जानता हूं। आगे ध्यान दीजिए, संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या मतलब किस बात का वर्णन किया गया है? संविधान की जो 11वीं अनुसूची है, आपको पता है मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, जिसमें से 11वीं अनुसूची पूछी गई है। 11वीं अनुसूची कौन सी नंबर, मतलब इसमें किस बात का वर्णन किया गया है? तो इसमें 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्यकाल का, किसका, पंचायतों के कार्यकाल का वर्णन किया गया। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चों, किसका, पंचायतों के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। अगला है 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था। वैसे ही पूछा जाता है 73वां जो संविधान संशोधन था वो कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था बच्चों। का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध बच्चों पंचायती राज व्यवस्था से, किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। आप लोग याद रखना, जो 33 कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, उसका संबंध पंचायती राज सिस्टम से है बच्चों, ठीक है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू किया गया था? ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 13वां क्वेश्चन है, जानते हैं, बताइए। तो मित्र यह जो लागू किया गया था 73वां संविधान संशोधन, वो 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था। कब? 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था। इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं, पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। आशा करता हूं ये बातें समझ में आ रही हो। समझ में आ रही हो तो मेरी गुजारिश है कि सेशन को लाइक जरूर करिएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है मित्र, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया था? भारत में पंचायती राज का प्रावधान कब किया गया था? शुरू से। फिर एक बार क्वेश्चन समझिए, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया था, यह पूछा गया। 14वां क्वेश्चन है मित्र। तो मित्र ये जो किया गया था 1959 में किया गया था। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 1959 में भारत में पंचायती राज का क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। ये वर्ष जरूर याद रखना, 1959 मित्र। आगे देखिएगा,
15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राज भारत में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस राज्य के नागौर जिले में पेश किया गया था? तो इस क्वेश्चन को मैं जानता हूं सभी लोग जानते हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। कहां पर की गई थी, किस जिले में? तो बताइए, नागौर जिले में। नागौर जिला किस राज्य का जिला है? तो बताइए, राजस्थान का। बच्चों, किसका? राजस्थान का। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली राजस्थान के बाद किस राज्य में लागू की गई थी? ये पूछा गया है, ये पूछा गया है। तो मित्र, ये जो राजस्थान के बाद लागू की गई थी वह आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चा। ठीक है, अगला देखिए, किस वर्ष आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया था? यह पूछा गया है, पंचायती राज व्यवस्था को आंध्र प्रदेश में कब लागू किया गया था? तो यह तो बात है 1959 में राजस्थान में, और 1959 में ही आपके आंध्र प्रदेश में इसे लागू किया गया था। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। दोनों राज्यों में एक ही वर्ष लागू किया गया था। ठीक है, आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रखिए। अगला है, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है, आपको बताना है। ऑप्शन आप में पढ़ के बता देता हूं। सरकारी आयोग में प्रतिवेदन है, प्रशासनिक सुधार आयोग में प्रतिवेदन है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन है, या आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में अनुवेदन है? बताइए, 18वां क्वेश्चन है मित्र। तो मित्र, सभी लोग जानते हैं जो बलवंत राय मेहता समिति थी, इसके लिए प्रतिवेदन है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? जो लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण का, किसका? डेमोक्रेसी के विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? यह पूछा गया था। क्या महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने, या बलवंत राय मेहता ने? बताइए, 19वां क्वेश्चन है। तो मित्र, जो लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था वो बलवंत राय मेहता ने दिया था। किसने दिया था? बलवंत राय मेहता ने दिया था। डी ऑप्शन की ओर बचा जाएंगे। ठीक है, फैक्ट अच्छे हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं वही शामिल किए हैं जो एग्जाम में आए हैं और आने की पूरी संभावना है। ठीक है बच्चा। अगला है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति का नाम क्या था? तो वही समिति थी जिसका नाम क्या था? बलवंत राय मेहता। कौन सा? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का प्रस्तुत करने का श्रेय इसको ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज का त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? भारत में, क्योंकि भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, लेकिन कहीं पर ऐसी व्यवस्था है जहां पर 4 स्तरीय व्यवस्था भी है, वो भी आपको बताऊंगा, चिंता न करें। भारत में 2 स्तरीय व्यवस्था भी है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है, लेकिन त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था यह पूछा गया है। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था मित्र, वो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो बलवंत 1 2 3, आप इन तीनों शब्दों से याद रखना, त्रिस्तरीय व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। ठीक है, 3 शब्दों से। आगे ध्यान दीजिए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मित्र, जो बलवंत राय मेहता समिति थी, इसका जो गठन किया गया था वो 1957 में किया गया था। कब किया गया था? 1957 में किया गया था। ध्यान रखना, कब किया गया था? 1957 में। जिसने भारत में यह बताया था कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, त्रिस्तरीय कौन कौन सी होती है बताऊंगा, परेशान ना हो। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? बलवंत राय मेहता समिति थी, उसने किसको सबसे अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया था? बताइए। तो मित्र, जो इन्होंने सुझाव दिया था वो पंचायत समितियों को दिया था। किसको? पंचायत समितियों को दिया था। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। किसको दिया था? पंचायत समितियों को दिया था। फैक्ट अच्छा याद कर लेना, हो सकता है एग्जाम में आपको ये देखने के लिए मिल जाए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? यह पूछा गया है, इनमें से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? नहीं को पहले नहीं कर लीजिए आप। ठीक है, अगर आपको एग्जाम टाइम में नहीं शब्द दिखाई दे क्वेश्चन में तो उसको गोला कर देना, ताकि आपका दिमाग उसी फैक्ट पे जाए। 24वां क्वेश्चन है, बताइए।
तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर डी सही है। नगर परिषद को, किसको मित्र? नगर परिषद को। सबसे पहले ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। जो बलवंत राय मेहता ने जो सुझाव दिया था त्रिस्तरीय व्यवस्था का, तो उन्होंने बताया था सबसे पहले ग्राम पंचायत होनी चाहिए, उससे ऊपर पंचायत समिति होनी चाहिए, तीसरे नंबर पर सर्वोच्च होनी चाहिए जिला परिषद। इन्होंने इन तीन जो सुझाव दिए थे, तीन समितियों के गठन की बात की थी बलवंत राय मेहता ने। आगे ध्यान दीजिए, अगला दिया हुआ पंचायत राज संस्थाओं के संगठन के दौर के 2 स्तर। देखो अभी तो 3 स्तर की बात हो रही थी, लेकिन अब 2 स्तर की बात हो गई है। संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? किस समिति के द्वारा दिया गया था, यह पूछा गया है। तो मित्र इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो अशोक मेहता समिति। कौन सी? अशोक मेहता। दो शब्द हैं इसमें, अशोक मेहता, वहां बलवंत राय मेहता, वहां 3 थे तो त्रिस्तरीय, यहां 2 शब्द हैं, अशोक मेहता। तो उन्होंने 2 स्तरीय व्यवस्था की सुझाव दिया था। किसने? अशोक मेहता ने मित्र। इसलिए इस क्वेश्चन की ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 26वां क्वेश्चन है, बताइए। तो अशोक मेहता समिति का मित्र जो गठन किया गया था वो 1977 में किया गया था, 1977 में किया गया था। जबकि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में किया था। और अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो 1977 में किया गया था। आप लोग याद रखना, ठीक है। इसके जस्ट 20 साल बाद इसका गठन किया गया था। ठीक, आगे चलें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? क्वेश्चन अच्छा है। अगर आप यूपी पीसीएस जैसे या यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है यहां से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए। 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो मित्र इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बी सही है, अशोक मेहता समिति। कौन सी मित्र? अशोक मेहता समिति इसका राइट आंसर है। एक बात आपसे कहूंगा, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम है एम एजुकेशन सफर, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा मित्र, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, अगला दिया हुआ, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? पूछा यह गया है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था, पूछा यह गया है। तो मित्र यह तैयार किया गया था वो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर पूरा मसौदा तैयार किया गया था मित्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? ऑप्शन आपके सामने बताइए। तो मित्र ये जो लागू किया गया था वो 1958 में लागू किया गया था। इसका गठन कब हुआ था? तो 1957 में हुआ था। लेकिन इसने सुझाव दिया तो उसके आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू कब किया गया था? तो एक वर्ष बाद इसे लागू किया गया था 1958 में। इस तरह जोड़ के पढ़ सकते हैं बच्चों। अगला दिया हुआ, पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन है? पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन है? तो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत होती है, सभी लोग जानते हैं, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत होती है। ये ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला दिया हुआ है, पंचायती राज संस्थाओं के उच्च स्तर पर कौन संस्था होती है? उच्च स्तर पर कौन संस्था होती है? तो उच्च स्तर पर होती है वो जिला परिषद होती है। कौन सी होती है मतलब? जिला परिषद होती है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला दिया हुआ है, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर आप जानते हैं तो बताइए। 32वां क्वेश्चन है कि पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, अगर जानते हैं तो बताइए कौन सा कर वसूला जाता है। तो मित्र इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए सही है, स्थानीय मेलों का कर। स्थानीय मेलों का कर पंचायतों के द्वारा क्या किया जाता है? वसूला जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अब देखिए 33वां क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन, तो पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, यह पूछा गया। 33वां क्वेश्चन है मित्र। तो मित्र ये पंचायत जो सेवक होते हैं, कौन? पंचायत सेवक होते हैं, वो इसका नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे ध्यान दीजिए, पूछा गया है पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? यह क्वेश्चन पूछा गया है
कि पंचायत में चुनाव लड़ेगा जो भी कैंडिडेट, जो भी व्यक्ति, उसकी कम से कम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए ताकि वो उस चुनाव में भाग ले सके, उसका चुनाव लड़ सके। आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होने चाहिए और प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष होने चाहिए। कितनी? 25 वर्ष होना चाहिए प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए। और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष होने चाहिए। यही है शायद, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। पूछा गया है ग्राम सभा का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है। जो ग्राम सभा है इसका वर्णन किस आर्टिकल में दिया गया है, यह पूछा गया है। क्या अनुच्छेद 243 ए में, या 243 बी में, 243 सी में, या 243 डी में? बताइए। 35वां क्वेश्चन है मित्र। तो मित्र, जो ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया है वह भारतीय संविधान का आर्टिकल 243 ए में वर्णन किया गया है। किसमें? ए जरूर याद रखना। क्वेश्चन को थोड़ा टफ करने के लिए इसमें ABCD लगा दिया जाएगा, तो ए को ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे दिया हुआ है पंचायतों की सरकार संरचना का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। जो ग्राम पंचायतों की संरचना है, उनका स्ट्रक्चर है, उसका वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, यह पूछा गया है। तो ये जो इनकी संरचना का, स्ट्रक्चर का जो वर्णन किया गया है मित्र, वह आर्टिकल 243 सी में किया गया है। गठन का वर्णन कहां पर किया गया? 243 ए में। लेकिन इसके स्ट्रक्चर का वर्णन किसमें किया गया? 243 सी में किया गया मित्र। किसमें किया गया? 243 सी में किया गया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 बी के तहत, कौन सा? 243 बी के तहत गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वशासन की संस्था कौन सी है? पूछा गया। 37 पंचायत है। क्या है? पंचायत है। हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। कहां जाएंगे? बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे ध्यान दीजिए, पंचायतों की सीटों का आरक्षण का वर्णन किस आर्टिकल में दिया गया है। जो पंचायतों में SC और ST की या महिलाओं की जो सीटें हैं, उसका वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया? 38वां क्वेश्चन है, बताइए। तो मित्र, ये फैक्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन सुपर इंपोर्टेंट है। तो रिजर्वेशन का वर्णन किया गया है वो 243 डी में किया गया है। किसमें किया गया? 243 डी में किया गया है। हम लोग डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। रिजर्वेशन का वर्णन किसमें है? तो 243 डी में किया गया है। आगे ध्यान दीजिए, पंचायतों की अवधि, मतलब इनका कार्यकाल कितना होगा, आदि का वर्णन किस आर्टिकल में दिया गया है? किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ध्यान रखना, इनकी जो अवधि है, कार्यकाल है, कार्यकाल 5 वर्ष होगा। कितना? 5 वर्ष होगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 243 ई में है। किसमें है? 243 ई में है। हम लोग डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, ठीक है। देखो, मैंने आपको ए भी बता दिया, बी बता दिया, सी बता दिया, डी बता दिया। डी में आरक्षण का वर्णन बताया था, ये मैंने आपको बताया। सी में स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। ए में गठन के बारे में बताया है। 243 ई में इसके कार्यकाल का, किसका? कार्य का या अवधि का वर्णन बताया है मैंने। इन सारे फैक्टों को मित्र याद कर लेना, मेरी गुजारिश है आपसे। आगे ध्यान दीजिए, पंचायतों की सदस्यता के लिए निर्धारणता, मतलब योग्यताएं का वर्णन किस आर्टिकल में है? मतलब जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसकी योग्यता क्या होगी। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में पढ़ा होगा, वो भारत का नागरिक होगा, ये उसकी योग्यताएं होती हैं। उसकी उम्र सीमा 35 वर्ष से कम नहीं होगी, ये उसकी योग्यता है। ऐसे ही ग्राम पंचायत में जो पंचायत स्तर का जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, उसके लिए उसका वर्णन किस आर्टिकल में किया गया, यह पूछा गया है। तो ध्यान रखना, इसका जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 243 एफ में किया गया है। कहां पर किया गया है? आर्टिकल 243 एफ में किया गया है। इंपोर्टेंट है। ये सारे फैक्ट जो आप इस समय पढ़ रहे हैं वो बेहतरीन है और परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप इनको मिस कर देंगे तो आप ही इस चीज के जिम्मेदार होंगे। अगला दिया हुआ, पंचायतों की शक्तियां, अधिकार, उत्तरदायित्व। कौन कौन से इसकी शक्तियां हैं, अधिकार हैं और उत्तरदायित्व का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? 41वां क्वेश्चन है, बताइए। तो मित्र, इसका जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 243 जी में किया गया है। किसमें किया गया है? आर्टिकल 243 जी में किया गया। आप बेहतरीन तरीके से याद रखिए, आर्टिकल 243 जी में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, अगला दिया हुआ, पंचायतों के द्वारा कर, मतलब टैक्स, क्या मित्र? टैक्स, कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधि का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? 42वां क्वेश्चन है, बताइए।
42वां क्वेश्चन है, बताइए। तो मित्र इसका जो करेक्ट संबंधी का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 243H में किया गया। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 243H में किया गया। आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रखना बच्चों। अगला दिया हुआ, वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का वर्णन किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल में? ये ग्राम पंचायत की बात कर रहा है। वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग, वो वित्त आयोग अलग है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। उसका जो वर्णन किया गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका आर्टिकल 280 के तहत किया गया है, अनुच्छेद 280 के तहत, जो सेंटर वाला है। लेकिन जो पंचायत वाला है उसका वर्णन किस आर्टिकल में किया गया? 43वां क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना 243I में किया गया। किसमें? 243I में किया गया। आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रखना मित्र। जो वित्त आयोग है पंचायतों के लिए, उसका वर्णन 243I में किया गया है। आप लोग ABCDEFGHI सब कुछ याद कर लेना इसकी, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं वर्तमान समय में। उसके बाद क्वेश्चन है, पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए। 44वां क्वेश्चन है। 44वां क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो मित्र इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ए सही है। कौन सा? ए सही है। ए क्वेश्चन की ओर जाएंगे। जो लेखा, जो इसके अकाउंट होते हैं, खाते होते हैं, खातों की लेखा परीक्षा का वर्णन किसमें किया गया है? तो 243J में किया गया। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे मित्र, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला दिया हुआ है, पंचायतों के चुनाव का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया? सबसे सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो पंचायतों के चुनाव का वर्णन किस आर्टिकल में दिया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप ध्यान दीजिए, पंचायतों के चुनाव का वर्णन जो किया गया है वो आर्टिकल 243K में किया गया है। किसमें किया गया है? आर्टिकल 243K में किया गया है। आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रखना, मतलब ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे ध्यान दीजिए, अगला दिया, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? जो पंचायती राज प्रणाली है वो आपकी सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। किस पर? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। बेहतरीन तरीके से याद रखना। हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर यह व्यवस्था लागू है मित्र। आगे ध्यान दीजिए, पंचायती राज निम्न में से क्या प्रदान करता है? जो पंचायती राज है मित्र वो निम्न में से क्या प्रदान करता है, ये पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि पिछड़े क्षेत्रों को कृषि विकास करता है, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन करता है, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन करता है, या देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव करता है। बताइए 47वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो मित्र जो पंचायती राज है वह निम्न स्तर पर स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन करता है। क्या करता है? स्थानीय स्तर पर, मतलब निम्न स्तर पर लोकतांत्रिक क्या करता है? प्रशासन करता है, शासन करता है, प्रशासन करता है, ठीक है, ताकि उस तबके का विकास हो सके। आगे ध्यान दीजिए, पूछा गया है पंचायती राज का लक्ष्य क्या रहता है? पंचायती राज है उसका लक्ष्य क्या है? तो ध्यान दीजिए, ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ावा देना, ठीक है, या चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, या विकेंद्रीकरण करना, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 48वां क्वेश्चन है। तो मित्र इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर कौन सा है? वो सी सही है। कौन सा? सी सही है। ग्रामवासियों का शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना होता है, ठीक है। सी ऑप्शन की, जो पंचायती राज होता है उसका ये टारगेट कभी नहीं होता कि ये ग्रामवासी आपस में क्या करें? प्रतिद्वंद करें, लड़ाई करें, झगड़ा करें, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है? ग्रामवासियों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। अगला है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह पूछा गया है। 49वां क्वेश्चन, पंचायती राज का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है, या रोजगार सृजन करना है, या जनता की राजनीतिक रूप से उन्हें जागृत करना है, या जनता के विकास मूलक प्रशासन भागीदारी योग्य बनाना है? बस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी सही है। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे ध्यान दीजिए, इनको रिवीजन करते चलिए मित्र, बगैर रिवीजन के आपको याद नहीं होगा। आप 1 से 2 बार इस सेशन को जरूर देखिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। 1 से 2 बार इस सेशन को देख लें और एक बेहतरीन नोट्स बना लें ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत न हो। तो ध्यान दीजिए, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 50वां क्वेश्चन, तो भारत में जो पंचायत व्यवस्था का वर्णन है वह क्या मौलिक अधिकार में, या मौलिक कर्तव्य में, या राज्य के नीति निर्देश तत्वों में, या चुनाव आयोग के अधिनियम में? तो ध्यान रखना, मैंने आपको आर्टिकल 40 बताया था, और
आर्टिकल 40 किसके तहत आता है? तो नीति निर्देशक तत्वों के तहत आता है। किसके तहत आता है? नीति निर्देशक तत्वों के तहत आता है। पंचायती राज व्यवस्था है वो आर्टिकल अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का वर्णन है। ठीक है, और ये किस में आते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं। इसलिए सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, इसलिए सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। कुछ जोड़ करके पढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, तो ध्यान रखना, जो दर्जा दिया गया था वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। ठीक है, इसके द्वारा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपनी जनरल नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए इस क्वेश्चन को याद कर लेना मित्र। आगे ध्यान दीजिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 52वां क्वेश्चन है। तो मित्र जिसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 11वीं अनुसूची ग्रामीण जो पंचायत व्यवस्था है उससे संबंधित है मित्र। अच्छा, जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में एक बच्चा प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है। कहीं पर इसे सरपंच कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ग्रामीण स्तर पर जो ग्राम पंचायत होती है उसका जो प्रमुख होता है, प्रधान या सरपंच होता है, उसको कितने राइट मिले होते हैं? तो राइट ध्यान रखना, उनको 29 विषय मिले होते हैं। कितने? 29 अधिकार मिले हुए होते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखना। ठीक है, अगला दिया हुआ है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? हाँ देखो, वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको बताया। तो मित्र 29 क्या दिए गए? 29 कार्य सौंपे गए। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। किसकी ओर? डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, इसलिए उस क्वेश्चन का डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे? यह सबसे सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्र। आप लोग बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को याद रखना। 54वां क्वेश्चन है मित्र। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर है। 1/3 महिला, मतलब 33% महिलाएं क्या करेंगी? पंचायतों में जो अध्यक्ष का पद है उसके लिए उनके लिए रिजर्व रखा गया है। ठीक है, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला देखिए, 55वां क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है, मतलब तो मित्र इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी सही है। महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण, ये व्यवस्था नहीं है। नहीं पूछा है तो नहीं के लिए डी बिल्कुल राइट आंसर है। 55वां क्वेश्चन है मित्र। कौन सा? 55वां क्वेश्चन है। आगे ध्यान दीजिए, पंचायतों के विघटन के बाद कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? जो यदि पंचायतों का विघटन हो जाता है तो कौन सी अवधि पे नए चुनाव कराने हेतु सही है? क्या 1 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, 2 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, या 6 माह के बाद किंतु 1 वर्ष के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए? 57वां क्वेश्चन है। तो मित्र ध्यान रखना, 6 माह के बाद या 1 वर्ष के अंदर चुनाव होना अति आवश्यक है। ठीक है, अगर पंचायत कोई पंचायत होती है वो विघटित हो जाती है, समाप्त मतलब उसका खंडन हो जाता है, तो नई जो चुनाव होगा उसके लिए, पंचायत के लिए, वो 1 वर्ष के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन की जिम्मेदारी किसकी है? यह पूछा गया है कि पंचायत का जो इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, उसको कौन कराता है? तो ध्यान रखना, इसे राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे मित्र। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन रह गया है, देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कौन सा मित्र? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1952 से। यह क्वेश्चन वैसे ही पूछा जाता है कि सामुदायिक कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ध्यान रखना, 2 अक्टूबर
1952 को शुरू किया गया था। तो मित्र ये मेरा सेशन था। फिर कहूंगा पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम है एम एजुकेशन सफर, उसे ज्वाइन कर लीजिए, और लिखा हुआ है। और सेशन पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।